हेलो एवरीवन। और इस वक्त मैं हूँ स्कर्दू पाकिस्तान में और ये है हमारा सेकेंड डे। ये है हमारा स्वीट। तो अब हम जा रहे हैं बाशू वैली एंड बाशू मेडोज। और यहाँ हम आ चुके हैं मंतोका वाटरफॉल। ये सरीना शिगर फोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी जो एंट्री फीस है वो है 800 रुपीज़। और यहाँ हम आ चुके हैं अपर कचूरा लेक। यहाँ आना और इस जगह को एक्सपीरियंस करना, यहाँ होना ही इट्स एन इनक्रेडिबल फीलिंग। दिस इज सो अमेजिंग। हेलो एवरीवन, आज हम आपको ले जा रहे हैं पाकिस्तान मोस्ट ब्रेथटेकिंग वैली स्कर्दू, जहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे स्कर्दू और शिगर वैली की पॉपुलर अट्रैक्शंस। शेयर करेंगे हमारी कंप्लीट 4 डेज की आइटनरी, ट्रैवल टिप्स, नागा पर्वत को परफेक्टली कैप्चर करने का सीक्रेट और शंग्रीला रिसोर्ट का रिव्यू। कंप्लीट एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप सबके साथ। सो कहीं न जाएं, बने रहे हमारे साथ। दिस इज योर होस्ट सलीमा रतानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब अपने घर में खैरियत से खुशहाल होंगे। आज है सैटरडे का दिन और इस वक्त मैं हूँ स्कर्दू पाकिस्तान में। और इस ब्लॉग के अंदर मैं आपको अपनी कंप्लीट 4 डेज़ की आइटनरी शेयर करने वाली हूँ। अपना सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। और इस वक्त मैं हूँ मोस्ट आइकॉनिक प्लेस में, मैं हूँ शंग्रीला में। मगर यहाँ से नहीं, हम शुरू करेंगे शुरुआत से। हमारी फ़्लाइट थी सुबह 7 बजे इस्लामाबाद से। क्योंकि हम टाइम से पहले आ चुके थे, हमारी चेक इन आराम से हो गई। एंड देन वी हैड प्लेंटी ऑफ टाइम टू कैप्चर सम फुटेजेस। वी आल्सो एंजॉयड कॉफी विद लवली पीपल अराउंड अस। और फिर फाइनली हम निकले मोस्ट सीनिक और मेमोरेबल फ्लाइट के लिए। हम ट्रैवल कर रहे थे PIA से। वैसे तो ये 45 मिनट्स की ही फ़्लाइट थी, पर फिर भी उन्होंने हमें स्नैक्स सर्व किए विच वॉज सरप्राइजिंगली गुड इन टेस्ट। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं स्कर्दू। और एक चीज़ मैं आपको बताती जाऊँ कि जब भी आप यहाँ आएँ, फ़्लाइट बुक कराएं, ऑलवेज़ रिमेंबर कि आप राइट साइड वाली जो लेन है, जो सीट्स हैं, उसे बुक कराएं। बिकॉज़ वहीं से आपको नागा पर्वत के अमेजिंग स्टनिंग व्यूज़ देखने को मिलेंगे। और अभी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मौसम क्वाइट बेटर है कि हमें यहाँ से इसके स्टनिंग व्यूज़ हम इसे कैप्चर कर पा रहे हैं, एंजॉय कर पा रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स रियली अनबिलीवेबल और नेचर हम यहाँ देख रहे हैं। इट्स अमेजिंग। इस वक्त हम नारायण और कागवान के ऊपर से प्रवास कर रहे हैं। इसके बाद हमारी दाएं जाने बैठे हुए नागा पर्वत के पहाड़ का नज़ारा कर सकेंगे। सदर समंदर से 26,660 की बुलंदी पर वाक़ कातिल पहाड़ के नाम से जाने जाने वाला नागा पर्वत। और फिर शुरू हुआ वो मंजर जिसका हमें बेताबी से इंतज़ार था। ये कातिल नाम से जानने वाले पहाड़ जो हर किसी के नसीब में नहीं होते, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इन्हें देखने का मौका मिला। ये दिलकश और दिल फरेब पहाड़ों का नज़ारा वाकई ही लाजवाब था। इट वॉज सिंपली अनरियल एंड मैजेस्टिक एक्सपीरियंस। And here we finally landed in the world's highest cold desert. काराकोरम के पहाड़ों के बीच बनाया गया ये एयरपोर्ट, जो अपने 12,000 फुट लंबे रनवे के लिए मशहूर है, इस पे आना, इसे एक्सपीरियंस करना अपने आप में ही एक अचीवमेंट है। वेलकम टू द मोस्ट डेंजरस, ब्यूटिफुल, ब्रेथटेकिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्कर्दू। और फ्लाइट के बाद, एयरपोर्ट के बाद हम आ चुके हैं अपने रिसोर्ट में। हम आए हैं शंग्रीला। यहाँ की जो चेक इन टाइमिंग्स है वो है तकरीबन 2 बजे की, मगर इस वक्त बज रहे हैं 9। हम काफ़ी अर्ली आ चुके हैं क्योंकि हमारी फ़्लाइट 7 बजे की थी। राइट ऑन टाइम हम यहाँ पहुँच चुके थे। हमें रूम नहीं अलॉट हुआ है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि हमें अगर पॉसिबल हो तो हमें अर्ली रूम अलॉट कर दें।
उन्होंने कहा है हम कोशिश करेंगे। तो अभी हमारे पास कुछ टाइम है, तो हमने सोचा कि यहाँ पे जो इसके करीब जो फर्स्ट डे एक्टिविटीज़ करने की होती है, जो जगहें हैं जो एक्सप्लोर करनी होती है, जिसमें से एक है सोक वैली और एक है अपर कचूरा लेक। तो पहले जाते हैं, उन दोनों जगहों को एक्सप्लोर करते हैं और फिर आते हैं, अपना रूम एक्सपीरियंस करते हैं और आपसे शेयर करते हैं। Take me home to the place I know, to escape these highs and lows. और यहाँ हम आ चुके हैं अपर कचूरा लेक। एक्चुअली हमारे चेक इन में थोड़ा टाइम था, तो हमने सोचा क्यों ना हम अपर कचूरा लेक आ जाएं, इसे यहाँ पर एक्सप्लोर करें। तो हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पर हम करने जा रहे हैं स्पीड बोट और हम करेंगे जेट स्की। स्पीड बोट के प्राइस है 5000 और जेट स्की के प्राइस हैं 3000। और आप जब भी स्पीड बोट के लिए आएँ, आई वुड रिकमेंड नॉट ब्रिंगिंग टॉडलर्स और स्मॉल किड्स फॉर द स्पीड बोट, बिकॉज ये उनके लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है, सो इट्स बेटर टू अवॉइड। Take me home to the place Pakistan. to escape these highs and lows. On these lamplit roads, they don't show the way to go. I've gotta do this on my own. When और यहाँ अनफॉर्चुनेटली मेरा माइक सही से रिकॉर्ड नहीं कर पाया मेरी आवाज़। ये है वज़ीर, जिन्होंने हमें ये कंप्लीट राइड दी एंड वी रियली हैड अ ग्रेट टाइम विद हिम। बहुत इन्जॉय किया। इन्होंने कहा जो भी मेरा नाम या ये वीडियो दिखा के इनके साथ राइड लेगा, उन्हें 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो जो अगर आप जाएं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको डिस्काउंट मिला है या नहीं। बट वी रियली इन्जॉय दिस राइड। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि शंग्रीला रिज़ॉर्ट से यहाँ तक आने का रास्ता बाय रोड ड्राइव करते हुए जब आप आ रहे हैं तो 10 मिनट्स लगेंगे। उसके बाद वॉक करके आपको यहाँ तक आना है। और यहाँ के रास्ते बहुत ही रफ़ हैं और कच्चे पक्के रास्ते हैं, तो प्लीज़ कोई भी एजिड अगर आना चाहे तो उन्हें मत लाइएगा। मैंने यहाँ पे देखा कि कोई अपने साथ अपने बुज़ुर्ग को ले आया था, मगर उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हुआ है, तो ये हमारे लिए भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो जस्ट मेक श्योर के जो हेल्दी है, जो हाइकिंग कर सकते हैं, जिनको सीढ़ियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो यहाँ ज़रूर आए। और यहाँ हम आ चुके हैं सोक वैली। ये तकरीबन 15 मिनट्स दूर है अपर कचूरा लेक से। और यहाँ पे डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं, डिफरेंट सीटिंग्स हुई हुई हैं, और यहाँ पर रिवर है, रिवर साइड सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। तो बस अभी हम यहाँ बैठे हैं और अपना हमने कुछ फूड ऑर्डर किया है, थोड़ा बहुत यहाँ खाएंगे और फिर हम जाएंगे फिर रिसोर्ट की तरफ। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जो हमारा एक्सपीरियंस जिस चीज़ के लिए बहुत अच्छा रहा वो था यहाँ का टाइमिंग्स। हम अपर कचूरा लेक पे गए तकरीबन 10 बजे और यहाँ हम आ गए हैं 11 बजे। ना हमें वहाँ पे रश मिला है और ना ही यहाँ। अदरवाइज़ मैंने यहाँ पे सुना कि यहाँ पर बैठने की जगह तक नहीं मिलती, ना यहाँ ना अपर कचूरा लेक पे। आपको बहुत वेट करना पड़ता है अगर आपको बोटिंग करनी हो। तो बेटर है कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग आ जाएँ। 10, 11 ये दोनों ही टाइमिंग हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और यहाँ हमें हमारा शैले मिल चुका था। इस जगह को हेवन ऑन अर्थ क्यों कहा जाता है, इसका अंदाज़ा हमें यहाँ आते ही लग गया। सुबह से हमारी जितनी भी थकान थी वो पल भर में गायब हो गई। इट वॉज सिंपली गॉर्जियस। हेलो एवरीवन, और यहाँ हम आ चुके हैं हमारे रिसोर्ट में। ये है हमारा स्वीट और हमारा है एग्जीक्यूटिव स्वीट। और इसकी सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये सेपरेट बनाया हुआ है
और यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा पब्लिक नहीं अलाउड, तो मैं आराम से अपना व्लॉग बना सकती हूँ, कैप्चर कर सकती हूँ। आप देख सकते हैं, दिस इज़ सो पिक्चरस, कलरफुल, फ्लोरल। शंग्रीला रिसॉर्ट स्टैब्लिश हुआ 1983 में बाय लेट ब्रिगेडियर मोहम्मद असलम खान। It was the first luxury resort of its kind in northern Pakistan. और यहाँ पर हमें मिला है इसके साथ लेक व्यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लेक व्यू है यहाँ का, एंड दिस इज ब्यूटीफुल। आप यहाँ आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। दिस इज सो अमेजिंग। ये 1 बेडरूम स्वीट है, इसके साथ आपको एक छोटा सा लाउंज मिलता है। Lounge was quite spacious, perfect for in-house dining और desk work. इसका wooden design मुझे बहुत पसंद आया। ये एक 1 bedroom chalet है, which is good enough for newlywed couples or small family like us. Room was nicely clean, maintained. यहाँ पर एक snack bar भी था, which was not complimentary of course, but usually executive room में कुछ चीज़ें complimentary होती है जो मुझे लगा यहाँ भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर था एक coffee tea bar. Surprisingly, इनका वॉशरूम काफ़ी स्पेशियस था with walk-in closet, proper toiletries and hot water facilities. यूजुअली ये सारी फैसिलिटीज़ हर 5-star होटल्स में होती है, बट वाइल्डरनेस रिसॉर्ट में ये सारी फैसिलिटी होना, वो भी पाकिस्तान में, was quite impressive. और यहाँ हर शैले के साथ साथ आपको एक सिटिंग एरिया प्रोवाइड किया गया है सेपरेट, जहाँ आप अपना फूड एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ आने से पहले हमें काफ़ी लोगों ने कहा था कि ये जगह थोड़ी ओल्ड हो चुकी है, आउटडेटेड हो चुकी है, आप कोई और जगह ट्राई करें, और भी नए रिसॉर्ट्स बन चुके हैं। बट हमें यहीं आना था क्योंकि ऑफ कोर्स ये शंग्रीला है। जो जानते हैं, जो रहते हैं पाकिस्तान में, उनको पता होगा स्कर्दू। अब मुझे नहीं पता कि शंग्रीला की वजह से स्कर्दू फेमस है या स्कर्दू शंग्रीला की वजह से, बट ये यहाँ की एक आइकॉनिक प्लेस है। जो भी यहाँ आता है वो इस जगह को विज़िट ज़रूर करता है। शंग्रीला को विजिट करने के टिकट प्राइसेस हैं 1000 रुपीज़, जो आप फूड और बोटिंग में रिडीम नहीं कर सकती, मगर जो अगर आप यहाँ के गेस्ट हैं, बोटिंग आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। और यहाँ हम आ चुके थे लंच के लिए। लंच वॉज ओके, मगर यहाँ का ये जो पैनोरामिक लेक व्यू है, इसने हमारा लंच और डिनर दोनों का एक्सपीरियंस दोबाला कर दिया। बाकी का दिन हमने रिजॉर्ट में ही गुजारा, रेस्ट किया, क्योंकि सेकंड डे हमारा बहुत ही एडवेंचरस जाने वाला था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और ये है हमारा सेकेंड डे। और यहाँ पर जो ये कल से रिमझिम बारिश बरसना स्टार्ट हुई है, इट्स बिन 2 days एंड इट हैज़न्ट स्टॉप येट। बहुत ही इसने हमारा यहाँ का मौसम दिलकश कर रखा है। इसका एक फ़ायदा है कि हमारा मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है, बट इसके साथ साथ हम बाहर जा नहीं पा रहे हैं बिकॉज़ यहाँ पे बारिश हो रही है। और देखते हैं अगर हमें यहाँ पे कहीं अम्ब्रेला वगैरह मिल जाए। जाना तो होगा, लिमिटेड डेज़ है, हमारी जो आइटनरी है हमें पूरी कंप्लीट भी करनी है। ऑफ कोर्स आप बार बार एक जगह तो नहीं आते हैं, तो हमें सारी इसकी जो बेस्ट लोकेशंस हैं उसे एक्सप्लोर करना है। तो बस अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे। सुबह हमने यहाँ पे किया था ब्रेकफास्ट वाज गुड। यहाँ के बुफे में हंड्रेड्स ऑफ वैरायटीज़ तो नहीं थी, पर जितने भी ऑप्शंस थे वर रियली गुड इन टेस्ट। स्पेशली यहाँ का चिकन कीमा और बीफ निहारी मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके साथ यहाँ पे आलू की भुजिया, पराठा, यहाँ पर एक ऑमलेट सेक्शन भी था, जिसके साथ साथ यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारी कुकीज़, केक और सैंडविचेस के ऑप्शन दिए थे, जिसमें से मुझे सैंडविच पसंद आए। सर यहाँ पे एक टी और कॉफ़ी बार भी बनाया हुआ था। और ये बुफे सेटअप इन्होंने अपने फर्स्ट फ्लोर पे किया हुआ था, जहाँ से ये कंप्लीट पैनोरामिक लेक व्यू आ रहा था, जो हमें कल रात में भी रेस्टोरेंट में मिला था। एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो जगह है इस क्वाइट रॉ एंड आपको यहाँ पे एक ओल्ड हेरिटेज कल्चरल फील आएगा, पर वही तो एंजॉय करने हम आए हैं ना और सच बताऊँ तो ये सारे पैसे ना इस व्यू के हैं, विच इज़ रियली अनरियल, स्टनिंग, इट्स रियली लाइक आई एम इन heaven right now and I'm enjoying it thoroughly. और यहाँ हम फाइनल निकल चुके हैं आज की अट्रैक्शन की ओर। हम जा रहे हैं दियोसाई। इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड। रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट।
स्कर्दू की एक बात मुझे बहुत ही पसंद आई। यहाँ पर डेस्टिनेशन पर पहुँचने की एक्साइटमेंट के साथ साथ वहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र है वही अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। ऐसा लगता है कि हर रास्ता आपसे कुछ कह रहा है। हेलो, ये ओ ठीक हो, ठीक हो? गुड बॉय। बाय। और यहाँ पर हमारे प्लान में एक स्लाइटली चेंज हुआ है। वो ये है कि अब हम नहीं जा रहे दसोई, बिकॉज ऑफ रेन वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हो चुकी है। तो अब हम जा रहे हैं बाशू वैली एंड बाशू मैडोज़, और उसका जो रास्ता है वो तकरीबन हाफ एन आवर का है यहाँ से। और वहाँ से आपको एक जीप लेनी होती है जो फर्दर आपको ऊपर ले जाती है। जो भी उसकी कंप्लीट डिटेल्स होगी मैं आपसे शेयर करूँगी। कहीं ना जाए, बने रहा हमारे साथ। स्कर्दू की एक और ख़ासियत है, वो ये कि हर किलोमीटर के बाद इसके लैंडस्केप्स चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बोर होने का मौका ही नहीं मिलता। और यहाँ पर हमने ले ली है जीप, और इसके थ्रू अब हम जाएंगे बाशू वैली तक। हमारा जो बाशू वैली का रास्ता है वो है 1.5 आवर। मैंने शेयर लिया है। हाँ, हम भी वहीं से जाने वाले। बाशू वैली पहुंचने तक बहुत डिफरेंट और ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप के साथ साथ यहाँ के छोटे छोटे विलेजेस और लोकल से मिलने का मौका मिला। जहाँ हमें लग रहा था इससे ज़्यादा बम्पी रोड्स तो हो ही नहीं सकते, वहीं हर थोड़ी देर बाद रोड्स वर्स्ट पे वर्स्ट होते चले गए। ट्रस्ट मी, इट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ रोडिंग आई हैव एवर एक्सपीरियंस्ड। ऐसा लग रहा था बॉडी के हर ऑर्गन्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। और यहाँ फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। इस वक्त हम खड़े हैं 11,800 फीट अबव सी लेवल, विच इज़ कम्प्लीटली सराउंडेड बाय माउंटेन्स कवर्ड इन लश ग्रीन कार्पीज। यहाँ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं प्रिस्टीन अल्पाइन मेडोज, कोल्ड ग्लेशियर रिवर, हॉर्स राइडिंग और पहाड़ी फूड। वेलकम टू बाशू वैली। हेलो एवरीवन, और यहाँ हम आ चुके हैं बाशू वैली। फाइनली हमें यहाँ आने में 1.5 घंटा लगा है। जो रोड थे बहुत बम्पी थे, और जिसे भी बैक में पेन है या एजेड है प्लीज़ वो यहाँ मत आए, उनके लिए नहीं है। मुझे लगा कि 10-15 मिनट्स की ड्राइव होगी, पर इट टुक 1.5 आवर टू गेट हियर। सेकेंडली जो इसके प्राइजेस थे, जो हमारी जीप के जो प्राइजेस थे उसके थे, हमने 4x4 कराई थी और उसके प्राइजेस थे 16,500। वो हमें यहाँ तक लाया है। जब तक हम यहीं रहेंगे वो हमारे साथ यहीं पे रहेगा। यहाँ के जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमें यहाँ पे एक्सप्लोर कराएगा, और फिर हम दोबारा वापस जाएंगे। तो ये इसके टोटल चार्जेस हैं। हर कार के, हर जीप के अलग अलग प्राइजेस हैं यहाँ पर। वैरायटी ऑफ जीप आपको नज़र आएगी यहाँ पर। और उसके बाद अब हम यहाँ पर हैं बाशू वैली में। दिस इज़ सिंपली अनबिलीवेबल। आज यहाँ पर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कंडेंसेशन की वजह से यहाँ पे धूम बहुत ज़्यादा है, फॉगी है। तो हमें यहाँ पे जो उसके माउंटेन्स है कुछ हद तक कवर्ड है, बट स्टिल इज़ रियली अमेजिंग। वी आर एंजॉइंग द वेदर। हमने यहाँ पे खाना ऑर्डर किया है, खाना आएगा, खाना खाएंगे, रिलैक्स करेंगे और फिर आगे जाएंगे।
और बस यहाँ पे हमारा खाना आ चुका है। फूड वाज गुड, जैसा हमने कहा था इन्होंने बिल्कुल वैसा ही हमें बना के दिया। और इसके बाद अब हम यहीं पे स्पेंड करेंगे अपना टाइम शाम तक और फिर जाएंगे रिजॉर्ट। आपसे मिलते हैं कल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और ये है हमारा स्कर्दू में थर्ड डे और बहुत ही फ्रेश फील कर रहे हैं हम यहाँ पर। और सच बताऊँ तो इन पहाड़ों के बीच में रहने की क्या ही बात है, अलग ही मज़ा है, अलग ही सुकून है। और मतलब जब हम यहाँ पर आए, हम एक्चुअली इस्लामाबाद बुरबन होते हुए आए हैं और उसका मैंने व्लॉग नहीं बनाया बिकॉज़ मुझे ये स्पेशली स्कर्दू तक ही रखना था। और हम इतने टायर्ड थे, मगर यहाँ आते ही हम इतने फ्रेश हो गए और लग ही नहीं रहा कि हम लोग कहीं और से होते हुए आए, ऐसा लगा डायरेक्ट घर से आ रहे हैं। और अब तक का यहाँ का टाइम बहुत ही अमेजिंग गया है। सुबह हम ब्रेकफास्ट के लिए गए, वहाँ पर काफ़ी सारी डिफरेंट वैरायटीज़ थी कल से। और यहाँ का फूड जो है बहुत ही क्या कहूँ मैं, वेरी कंफर्टिंग फूड है यहाँ पर। सिंपल नाइस, ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट है और ना ही ज़्यादा स्पाइसी है एंड ऑल, बट वी रियली इन्जॉयड अ लॉट। और आज हम जा रहे हैं फाइनली इंशाल्लाह दहसोई की तरफ। कल लैंडस्लाइडिंग हो गई थी तो हम नहीं जा सके। आज जो मौसम है वो काफ़ी क्लियर है, थोड़ा सनी है, रेन एक्सपेक्टेड है पर फ़िलहाल नहीं है। तो इंशाल्लाह वहाँ पहुँचते हैं, तो चलते हैं, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। कहीं न जाएं, बने रहें हमारे साथ। और यहाँ हम निकल चुके हैं अपने सफ़र की जानिब। रिसोर्ट से देसाई तक का जो हमारा सफ़र है वो है तकरीबन 4 घंटे का। इसके दौरान हमें देखने को मिली एक बहुत ही मशहूर लेक, सतपारा लेक। यहाँ पर लोग उतरते हैं, फुटेजेस लेते हैं, मगर हम यहाँ पर नहीं उतरे बिकॉज़ हमें दोबारा रात होने से पहले वापस भी आना है और ये सारे नज़ारे मिस भी नहीं करने थे। थोड़ी ही देर में हम पहुंच गए देवसाई नेशनल के गेट पर। यहाँ पर आपको आईडी दिखा के टिकट बाई करनी होती है। टिकट के प्राइस है 500 रुपीज़, और जो अगर आप पाकिस्तानी नेशनल नहीं हैं तो आपके लिए प्राइस है 5000। और फिर शुरू हुआ एक बहुत ही थका देने वाला सफ़र, मगर जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तमाम थकन एक पल में गायब हो गई। जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड, देसाई नेशनल पार्क। और यहाँ हम फाइनली आ चुके हैं देसाई आफ्टर 4 आवर ड्राइव। ये जगह कैसी है इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ आना और इस जगह को एक्सपीरियंस करना, यहाँ होना ही इट्स एन इनक्रेडिबल फीलिंग, एक अचीवमेंट है। मैं इस वक्त सेकेंड प्लेटो पे खड़ी हुई हूँ और इसे एंजॉय कर रही हूँ, एक्सपीरियंस कर रही हूँ। एक तरह से विटनेस हूँ मैं यहाँ पर आकर, और इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। और यहाँ पर आते वक्त काफ़ी सारे पॉइंट्स आए थे, वहाँ पर हमने स्टे नहीं किया। अगर हम वहाँ स्टे करते तो हमें यहाँ आते हुए और टाइम लगता। हमें यहाँ पे 4 आवर्स लग चुके हैं, रोड काफ़ी बम्पी है, बट उसके अलावा हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इट्स ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पर हमें एक बहुत ही डिफरेंट क्रिएचर देखने को मिला। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जगह जगह पे बरोज बने हुए हैं। यहाँ पे हमें एक डिफरेंट किस्म की स्क्विरल देखने को मिली, इसे कहते हैं गोल्डन मार्मट। यहाँ पर ये साल के 7 महीने इस बरों के अंदर ही रहते हैं क्योंकि ये जगह मोस्टली स्नो से कवर्ड होती है, तो ये सिर्फ समर्स के टाइम पे ही बाहर आते हैं। और हमने काफ़ी टाइम इनके साथ स्पेंड किया। वी एक्चुअली एंजॉयड प्लेइंग विद दैम। और यहाँ हम फाइनली आ चुके हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे। हम आए हैं बड़ा पानी। इस जगह का नाम है बड़ा पानी और ये सबसे हाइटेड जगह है। इससे नीचे भी एक डेस्टिनेशन आई थी, उसका नाम था छोटा पानी। बेसिकली दोनों ही रिवर साइड इन्होंने कैंपिंग ग्लैम्पिंग बनाई हुई है, जो आए और यहाँ पर नाइट स्टे कर सकते हैं। उसके साथ रेस्टोरेंट है, आउटडोर सिटिंग एरियाज़ बनाए हुए हैं खाने के लिए। So yeah, it's so far it's going nice, but थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुई हूँ, वो ये कि इतनी खूबसूरत जगह है
टूरिज़्म इतना ज़्यादा है तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर होना मस्ट है, होना चाहिए। लोग आ रहे हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ, इतना ट्रैवल करके हमें यहाँ तक आने में 5 घंटे लग गए। जो लास्ट वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी वो इससे नीचे थी, हम और ऊपर आए, इट्स वेरी हाइटेड। तो यहाँ पर हमें 5 घंटे लग गए। ऑफ कोर्स जब आप यहाँ पर आएंगे तो यू वांट यू नो आपको रिलैक्स होना है, यू नीड फूड, आपको खाना है, तो आपको एक प्रॉपर कंफर्टिंग जगह चाहिए। तो वो जो टेंट्स उन्होंने बना दिए हैं बट इट्स नॉट क्लीन, इट्स रियली डर्टी। इससे पहले हम एक दूसरे टेंट में थे जो बहुत ही अनबेयरेबल था इसलिए फिर हमने वहाँ से हम निकले क्योंकि वहाँ से 5 मिनट से ज़्यादा वहाँ बैठ नहीं सके। फिर हमारी रिक्वेस्ट पे एक यहाँ पे फैमिली बैठी हुई थी, वो गई, उनका हमने वेट किया और फिर हम यहाँ आ गए। ये कंपैरेटिवली बेटर है। और अगर यहाँ पर मुझे लगता है कि इतना टूरिज़्म है तो इन्हें ये रेस्टोरेंट्स और ये सब चीज़ें थोड़ा बेटर वे में और इम्प्रूव करना चाहिए। तो यहाँ पर बस मुझे है, अदरवाइज इट्स नाइस, इट वाज प्लेजेंट एक्सपीरियंस। हमने यहाँ पे फूड ऑर्डर किया है, लेट्स सी कि कैसा खाना आता है। वैसे तो लोकल फूड यहाँ का अच्छा ही होता है अब तक जहाँ हमने ट्राई किया है। सो आई एम होपिंग कि ये भी अच्छा आता है, आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ हमारा खाना जो है वो आ चुका है। ये है हमारी कढ़ाई जो कि काफ़ी ही ज़्यादा है, हाफ kg के हिसाब से। खा के देखते हैं, खा के कैसा लगता है। बिस्मिल्लाह। फूड बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। और खाना खाते ही हम फ़ौरन निकल चुके थे क्योंकि हमें 5 घंटे दोबारा होटल भी जाना था। होटल पहुँचे, डिनर किया और रेस्ट किया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम स्कर्दू। ये हमारा 4th डे है और ये 4 दिन कैसे गुजरे हमें पता ही नहीं चला। बिल्कुल मुझे कल हमारी फ़्लाइट है, हम कल जा रहे हैं कराची, पर बिल्कुल भी जाने का दिल नहीं हो रहा। और जहाँ तक बात करें इस रिसॉर्ट की, हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इसकी जो फील है, इस जगह का एक्सपीरियंस है, नॉर्मल होटल से बहुत डिफरेंट है। ऑफ कोर्स ये रिसॉर्ट है, यहाँ आपको वैरायटी ऑफ थिंग्स मिलती है टू डू, एक्सप्लोर। और आई डोंट थिंक कि मैंने अब तक जितने भी यहाँ पे और भी होटल्स गए हमने देखे, अच्छे थे, फैंसी थे, मगर ये बात नहीं थी। जब आप नेचर में आते हैं तो बेटर है कि आप नेचर को एंजॉय करें, एक ऐसी जगह जाएं जहाँ पे आप इस नेचर को फील कर सकें। बाकी सब जगह अच्छी थी, वहाँ भी माउंटेन व्यूज़ थे, पर बहुत ड्राई था। ये ग्रीनरी, ये लेक, यहाँ पे ज़ू भी है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे शाम में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं होता, तो मगर आप रिजॉर्ट में होंगे तो देयर आर कपल ऑफ थिंग्स टू डू। खैर यहाँ पर मॉर्निंग बहुत अर्ली, आपका डे बहुत अर्ली स्टार्ट होता है, बिकॉज़ कहीं भी अगर आपको कोई भी जगह जाना है, एक्सप्लोर करना है, तो इट विल टेक 3, 4, 5 आवर्स सिर्फ एक जगह जाने के लिए, फिर आने के लिए, तो उसी में पूरा दिन चला जाता है। सो यू हैव टू लीव अर्ली, यू हैव टू वेक अप अर्ली। तो रिजॉर्ट में जब आप आते हैं तब तक शाम रात हो ही चुकी होती है ऑलरेडी। मगर ऐसा नहीं है कि आप आगे एक रूम में बंद हो जाते हैं। इट हैज़ प्लेंटी ऑफ प्लेस टू वॉक अराउंड, शॉप्स हैं अंदर। तो यार वी रियली हैड अ ग्रेट टाइम। हमने यहाँ से शॉल्स भी ली। और अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि यहीं आके रहें। स्कर्दू अगर आ रहे हैं और शंग्रीला में नहीं रहेंगे तो तो चाहे एक ही रात से ही, मगर यहाँ ज़रूर आएँ। आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। जब भी आएँ अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिएगा। और आज हम जा रहे हैं शेगर फोर्ट। हम जाएंगे शेगर फोर्ट, वहाँ पे आई एम श्योर हम लंच भी करेंगे। हमारा प्लान तो यही है, उसे एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे मंटू का वाटरफॉल, जो यहाँ की एक बहुत पॉपुलर फेमस अट्रैक्शन है। चलते हैं, अपना एक्सपीरियंस जो आपके साथ शेयर करेंगे। कहीं ना जाएं, बने रहो हमारे साथ। और यहाँ हम फाइनली निकल चुके हैं इस ट्रिप की लास्ट 2 अट्रैक्शन को एक्सप्लोर करने। हम जा रहे हैं शेगर वैली, और शेगर वैली के रास्ते में आता है एक कोल्ड डेजर्ट जहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है करने को, जैसे कि पैराग्लाइडिंग, पैरासीलिंग और भी बहुत सारी होती है ATVs। बट हम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुके। इसके 2 रीज़न थे। पहला, हमें आज 2 अट्रैक्शंस को एक्सप्लोर करना है। सेकेंडली, जब भी हम ट्रैवल पे होते हैं हम किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं पसंद करते, इसलिए हमने इस जगह को गाड़ी के अंदर से देखना ही पसंद किया। और शेगर वैली ने भी हमें उतना ही इम्प्रेस किया जितने कि हमें स्कर्दू की दूसरी अट्रैक्शंस थे। एंड आई हैव टू एडमिट वन थिंग कि 4 दिन का हमारा यह ट्रिप और चारों ही दिन हमने डिफरेंट लैंडस्केप एक्सपीरियंस किए, एंड दे ऑल वर सिंपली ब्रेथटेकिंग।
और यहाँ हम फाइनली पहुँच चुके हैं शिगर फोर्ट। ये हमारी होटल से अराउंड 55 किलोमीटर दूर था, जिसकी वजह से हमें तकरीबन 1.5 घंटा लगा है यहाँ तक पहुँचने में। हेलो एवरीवन, और यहाँ हम आ चुके हैं शिगर फोर्ट। इसकी जो एंट्री फीस है वो है 800 रुपीज़। और बेसिकली ये 400 इयर्स ओल्ड फोर्ट है और ये डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसे रीस्टोर किया है AKDN ने और टूरिस्ट के लिए ओपन किया है। और इसकी जो मज़ीद जो डिटेल है, हिस्ट्री है, वो आगे चलते हैं और आपसे शेयर करते हैं। और ये थे हमारे टूर गाइड। इन्होंने हमें कंप्लीट फोर्ट का टूर दिया। इट वाज कम्प्लीटली फ्री। चलें आपको भी फोर्ट के बारे में इन्हीं की ज़बानी सुनाते हैं। ये सरीना शिगर फोर्ट के नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ के लोकल ज़बान में सर इस फोर्ट को हमारे यहाँ के लोग इसे फोंक खर के नाम से पुकारते। बस्ती लैंग्वेज में फोंक इस बड़े पत्थर को कहते और खर फोर्ट को कहते हैं। इसको 1634 में अमाचा फैमिली के 20 लूरर राजा हसन खान अमाचा ने बनाया था सर। और वक्त के साथ साथ इसकी कंडीशन ख़राब होती जा रही थी, तो हमारे यहाँ के रिसेंटली राजा ने आखान को डिनोट किया था सर पीपल ऑफ बल्तिस्तान के नेम पे। फिर आखान वालों ने 1999 में इसकी रेनोवेशन स्टार्ट की और 2004 में कंप्लीट हुआ। और ये 2004 से ये सरीना संभाल रहा है। इसे जाना जाता है सरीना शिगर फोर्ट के नाम से। और जो इसकी कंस्ट्रक्शन है सर, ये खुसूसियत ये है कि ये बाहर की टेम्परेचर के हिसाब से सर अंदर का टेम्परेचर खुद बहुत चेंज होता है। और ये देखिए वुड, क्ले, स्टोन, वुड, ये हमारे यहाँ पे इस जो बनाने के अंदाज़ को यहाँ पे सर इसको हम ठठेर बोलते हैं सर। और ये अगर सर्दियों में अंदर गर्मी महसूस होती है सर, गर्मियों में अंदर ठंडक महसूस होती है। खुद बहुत ही टेम्परेचर अंदर चेंज होता जाता है अपोजिट। इन्होंने अपने बहुत ही प्यारे पहाड़ी अंदाज में हमें इस फोर्ट की डिटेल्स दी। हमारा एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत अच्छा रहा। और फोर्ट टूर के बाद हम आ चुके थे लंच पर। फोर्ट के बैक साइड पे ही इन्होंने एक बहुत ही प्यारा चेरी गार्डन बनाया हुआ है और इसी के साथ में है ये रेस्टोरेंट। इनके पास इंडोर आउटडोर दोनों ही सीटिंग्स अवेलेबल थी, बट हमने आउटडोर चूज़ किया। हमने सोचा क्यों ना एक और दिन इस नेचर के बीच में बैठ के खाया जाए। और यहाँ पर हम फोर्ट टूर के बाद आ चुके थे लंच के लिए। ये रेस्टोरेंट शिगर फोर्ट के अंदर ही है। गार्डन, चेरी गार्डन इनका बना हुआ है उसके साथ ही। तो यहाँ पर है बुफ़े। हमने बुफ़े लिया है। 3000 पर हेड इसके चार्जेस हैं। इनके पास वैरायटीज़ तो बहुत सारी नहीं है, मगर टेस्ट में सारी ही डिशेस अच्छी थी। इनका डिज़र्ट बार मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस अभी हमने इसका डिज़र्ट खाया है, फिनिश किया अपना फूड और इन्जॉय किया। यहाँ पे नेचर बहुत अमेजिंग है। इस रेस्टोरेंट के साथ ये रिवर साइड रेस्टोरेंट है। अब तक मैं जहाँ भी गई हूँ हर जगह पर रिवर साइड रेस्टोरेंट ही है मोस्टली, और होने भी चाहिए आई गेस कि हम इंजॉय बहुत करते हैं उसे। सो या वी रियली हैड अ ग्रेट टाइम हियर। और अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। हेलो एवरीवन, और यहाँ हम आ चुके हैं मंतोका वाटरफॉल। हमें यहाँ आने में 2 घंटे लग चुके हैं और इसकी जो टिकट है वो है 200 पर हेड। बट ट्रस्ट मी, इट्स रियली वर्थ कमिंग। इट्स रियली अमेजिंग, रियली ब्यूटीफुल। अच्छा, यहाँ पर जो कल मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंट हुई थी मैं दियोसाई जाके कि वहाँ प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है एंड ऑल, बट यहाँ पर प्रॉपर इन्होंने रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, सिटिंग अरेंजमेंट्स भी हुए हुए हैं। बस ये है कि यहाँ पर क्राउड थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर अट्रैक्शंस, बट इट्स रियली वर्थ कमिंग। अगर आप लोग यहाँ आए तो इसे ज़रूर विज़िट करेगा। बहुत बहुत इन्जॉय किया हमने। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और ये है हमारा शंग्रीला में लास्ट डे, स्कर्दू में लास्ट डे। आज का मौसम बहुत ही अमेजिंग है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए क्लाउड्स। सुबह ही यहाँ पर बारिश हुई है जिसकी वजह से मौसम बहुत ही अच्छा हो चुका है। सच बताऊँ, मैं जा तो रही हूँ मगर
दिल यहीं रह गया है। इंशाल्लाह दोबारा मौका मिला तो ज़रूर आऊँगी। सिर्फ शंग्रीला में रहने आऊँगी और कहीं नहीं जाऊँगी, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं देखना, बस यहीं रहना, यहीं टाइम स्पेंड करना है। और आज हम यहाँ जल्दी उठ गए थे क्योंकि हमारी यहाँ की बोटिंग तो रह गई थी, और क्योंकि आज का मौसम बहुत अच्छा था हमने सोचा जाते हैं बोटिंग एंजॉय करते हैं। अर्ली मॉर्निंग थी इसलिए हमें कोई रश भी नहीं मिला और बहुत ही सीनिक बोटिंग हमने एंजॉय की। उसके बाद हम गए ट्रेल पर और यहाँ पर एक मिनी ज़ू भी है जहाँ पर हमने आइबेक्स और मार्खोर देखने का मौका मिला। मार्खोर जो हमारा नेशनल एनिमल है, और हमारा यहाँ का जो एक्सपीरियंस था बहुत अमेजिंग था। वी रियली enjoyed all landscapes, breathtaking views, amazing experience। अब बस अभी हम यहाँ से जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर हमारी है फ़्लाइट, हम निकलेंगे अपने घर की तरफ। बट आपसे मिलूँगी यहीं पे इजाज़त। अगर जो आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमारी मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।